अघोरी। मृत्यु का साधक वाराणसी की गंगा के उस पार एक जगह थी, मणिकर्ण घाट का छोर, जहां लोग दिन रात चिताएं जलाते थे। वहां की राख कभी ठंडी नहीं होती थी, क्योंकि कहते हैं कभी न कभी कोई आत्मा लौट आती है। गांव के लोग उस ओर जाते नहीं थे। कारण था अघोरी केतनानंद। कहते हैं वह कभी एक प्रतिष्ठित पंडित था, जिसे मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करने की सनक थी। एक दिन उसकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई। वह उसकी चिता के पास बैठा रहा जब तक कि राख भी हवा में उड़ न गई। उसी दिन उसने संकल्प लिया, मैं मृत्यु को अपना गुरु बनाऊंगा। रात्रि का अनुष्ठान हर अमावस्या की रात वह श्मशान में दीक्षा लेता। चारों ओर शव, बीच में तंत्र मंडल और सामने जलती खोपड़ी में सरसों का तेल। वह शवों की राख से त्रिपुंड लगाता और खोपड़ियों से गूढ़ मंत्रोच्चारण करता। कहते हैं वह मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाकर उनसे संवाद करता था। लोगों ने उसे कई बार अकेले बोलते देखा, पर उसके सामने कोई नहीं था। मोहन का संकल्प। गांव में एक युवक था, मोहन। वह विज्ञान पढ़ा हुआ था और इन तांत्रिक कथाओं को अंधविश्वास मानता था। उसने सोचा कि इन सब झूठी बातों को खत्म करने के लिए वह खुद देखेगा कि अघोरी करता क्या है। अमावस्या की रात वह श्मशान पहुंचा। हवा में गंधक और जलती लकड़ियों की गंध थी। चिताएं बुझी नहीं थीं और गंगा से आती ठंडी हवा में राख उड़ रही थी। मोहन ने देखा अघोरी बीच में बैठा है। उसके चारों ओर मानव खोपड़ियों का चक्र बना हुआ है और उनके बीच लाल रंग से कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उसने एक मरे हुए शरीर की ओर इशारा किया और बोला, उठ, तेरे भीतर की ज्वाला अभी शांत नहीं हुई है। अचानक वह शव हिला। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। शव की आंखें आधी खुली थीं और होठों से धुआं सा निकल रहा था। अघोरी ने कहा, यह मृत्यु नहीं, संक्रमण है। तू इसे जीवन समझता है, मैं इसे द्वार कहता हूं। अदृश्य शक्ति मोहन डर के मारे भागने लगा, पर उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, भाग मत, तुझे भी देखना होगा जो मैं देखता हूं। अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसके सामने उसकी ही परछाई खड़ी थी, पर उस परछाई की आंखें लाल थीं। कौन है तू? मोहन चिल्लाया। मैं तू ही हूं जो मृत्यु से डरता है, आवाज आई। और तभी उसने देखा अघोरी उसके सामने प्रकट हुआ। अब तू समझेगा, जीवित रहना ही असली श्राप है। भय से परे अगली सुबह लोग मोहन को घाट के किनारे पड़े पाए। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, पर उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो देखने लायक नहीं थी। कुछ दिनों तक वह कुछ नहीं बोल पाया। फिर एक दिन वह गांव छोड़कर चला गया। लोग कहते हैं उसे भी गंगा तट के उस पार श्मशान के पास देखा गया, राख से लिपटा, मस्तक पर त्रिपुंड और आंखों में वही अग्नि। अब लोग कहते हैं अघोरी एक नहीं, दो हो गए हैं। कभी कभी रात को दो आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। कहानी का गूढ़ अर्थ। इस कहानी में अघोरी प्रतीक है उस व्यक्ति का जो भय, मृत्यु और अस्तित्व की सीमाओं से परे जाने का साहस रखता है। पर चेतावनी यह भी है, जो अंधकार को बहुत देर तक देखता है, अंधकार भी उसे देखने लगता है।